दो घटनाओं पर ध्यान दीजिए। पहला, वो कैमरा बिल्कुल यहाँ रखकर प्रधानमंत्री अब इंस्टाग्राम पर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा, शिक्षा मंत्री अब मंत्रिमंडल में नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं। पहली नजर में दो घटनाएं बिल्कुल असंबद्ध दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे लगता है संबंध है और बहुत गहरा है। दोनों मिलकर एक घोषणा कर रहे हैं, और घोषणा यह है कि भारत की जेन जी अब केवल परीक्षा देने वाली आबादी नहीं बची, वह देश की पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों को प्रभावित करने वाली ताकत बन चुकी है। जिस पीढ़ी को कभी रील्स वाली पीढ़ी कहकर हल्के में लिया जाता था, उस पर चुटकुले बनाए जाते थे, उसी पीढ़ी ने दिखा दिया है कि वह सोशल मीडिया पर नैरेटिव भी बना सकती है, सड़क पर लोकतांत्रिक दबाव भी खड़ा कर सकती है और सत्ता से जवाब भी मांग सकती है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री को संवाद के मंच भी बदलने पड़ रहे हैं। नेता अब वहां पहुंच रहे हैं जहां युवा हैं, और युवा भी केवल कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे, वो राजनीति को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यधारा मीडिया के बदलते दौर का संकेत भी है यह सब। सोच कर देखिए कि अब क्यों प्रधानमंत्री को उस अपने ट्रस्टेड मीडिया, जिसे आम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उनको छोड़ना पड़ गया। नई भाषाएं आ रही हैं, नए मंच बन रहे हैं, नए प्रभाव के केंद्र उभर रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अपने आप में कोई मंजिल तो है नहीं। असली सवाल यह है कि क्या इससे वह पूरी परीक्षा व्यवस्था, वह लीक व्यवस्था रुकेगी, बदलेगी? क्या छात्रों का भरोसा वापस आएगा? क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी केवल चेहरा बदलने से नहीं आती, व्यवस्था बदलने से आती है। अब एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, सरकारें अब केवल चुनाव नहीं लड़ेंगी, उन्हें जेन ज़ी की टाइमलाइन भी जीतनी पड़ेगी। और यही भारतीय लोकतंत्र के नए अध्याय की शुरुआत है।